ये कविता मेरे दोस्त एक हैं, उन्होंने मुझसे कहा था लिखने के लिए। उन्होंने अपने जन्मदिन पर मुझे एक गिफ्ट की तरह देने के लिए कहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके की कविता आप चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत समय बर्बाद किया अपने दोस्तों के साथ में, फालतू का समय। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस पे कुछ इस तरीके की हो कि उस पे मेरे भाव, पछतावे के भाव वो दिखें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिखता हूँ। तो ये कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन यारों के सीने से लिपट कर क्या मिला, उन यारों के सीने से लिपट कर क्या मिला, दोस्ती की डोरियों में उलझ कर क्या मिला। उन यारों के सीने से लिपट कर क्या मिला, दोस्ती की डोरियों में उलझ कर क्या मिला। मेरा पानी की तरह सबके संग मिलकर रंग नहीं बदला, मेरा पानी की तरह सबके संग मिलकर रंग नहीं बदला। पर खुद को चंदन भी समझकर क्या मिला, पर खुद को चंदन भी समझकर क्या मिला। मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता चला गया, मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता चला गया। कहीं मेरी ना को मतलब मना करने को, कहीं मेरी ना को बदसलूकी ना समझें। क्या शूल क्या निर्शूल ये कभी नहीं सोचा, क्या शूल क्या निर्शूल मतलब अच्छा सही, निर्शूल बुरा। क्या शूल क्या निर्शूल ये कभी नहीं सोचा, ताकि मेरी तरफ से दोस्ती अधूरी ना समझें। एक बार फिर से, मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता चला गया, कहीं मेरी ना को बदसलूकी ना समझें। क्या शूल क्या निर्शूल ये कभी नहीं सोचा, ताकि मेरी तरफ से दोस्ती अधूरी ना समझें। मैं उनके संग जुआरी ना बना ये बात सही, मैं उनके संग जुआरी ना बना ये बात सही। पर ताश के पत्तों के संग रहकर भी क्या मिला, पर ताश के पत्तों के संग रहकर भी क्या मिला। मेरा पानी की तरह सबके संग मिलकर रंग नहीं बदला, मैंने पानी की तरह मिलकर अपना रंग नहीं बदला। पर खुद को चंदन भी समझकर क्या मिला। मेरा दिल बार बार मुझसे कहता रहा, मेरा दिल बार बार मुझसे कहता रहा, यारों के लिए किताबों से रख दूरी ज़्यादा नहीं, यारों के लिए किताबों से रख दूरी ज़्यादा नहीं। ज़रूरी है ज़रूरतमंद का मददगार बनना, ज़रूरी है ज़रूरतमंद का मददगार बनना। पर बेवजह दोस्तों से कर कोई वादा नहीं, पर बेवजह दोस्तों से कर कोई वादा नहीं। कुछ लड़के देखे मैंने, मेरे पास ही पढ़ने आते थे एक महानुभाव। तो वो केवल इसलिए पढ़ने उनको, क्योंकि करियर एक होता है ना कि करियर बिल्डिंग, जो मैं आपको एक बताऊं अपने बारे में, तो मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी संस्था बनाना चाहता हूं जिस पे मैं काम कर रहा हूं कि बच्चे का करियर बिल्डिंग हो। हमारे पास केवल वो स्कूली पढ़ाई ना करे, स्कूली पढ़ाई के साथ में उसका करियर बिल्डिंग की, एक टीचर एक गुरु उसके करियर बिल्डिंग की जिम्मेदारी ले कि आगे चल के, जैसे एक माता पिता होते हैं कि एक पिता के अगर 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं तो वो सभी बच्चे बराबर योग्य नहीं होते। तो जिनकी योग्यता जैसी है, जिसका जिसमें जैसा इंटरेस्ट है, पिता बच्चे को अपने सेट जरूर कर देता है, उसके जीवन को बना जरूर देता है कि वो अपना कमाने खाने जरूर लगे। बहुत अच्छा कर ले जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन वो छोड़ता किसी को नहीं। अभी का अपना एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि आप आइए, क्लास पास कीजिए, डिग्री ले लीजिए, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस तरीके की एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जिसमें क्लास 6 से और बच्चे का करियर सेट करने तक, चाहे वो कुछ भी करना चाहता हो, उसमें कोचिंग 6 to 12th क्लास की, फिर काउंसलिंग, कंपटीशन, मेंटल और करियर काउंसलिंग दोनों, मतलब A to Z एवरीथिंग, सब कुछ जो एक बच्चे के भविष्य के लिए ज़रूरी है वो एक ही जगह पे देने की कोशिश। और बहुत अच्छा मेरा परिणाम भी आ रहा है, रिज़ल्ट भी आ रहा है। तो ये एक बच्चा आता था तो वो दोस्तों के लिए कि नहीं, दोस्त नहीं है पढ़ेंगे तो मैं भी नहीं पढ़ूँगा,
और ऐसे कई बच्चे ऐसे करते हैं कि दोस्त मेरे यहाँ जहाँ पढ़ेंगे मैं वहीं पढ़ूँगा। लगता है जैसे पिकनिक पे जा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो ये नुकसान करेगा आगे चल के। मेरा दिल बार बार मुझसे कहता रहा, यारों के लिए किताबों से रख दूरी ज़्यादा नहीं, ज़रूरी है ज़रूरतमंद का मददगार बनना, पर बेवजह दोस्तों से कर कोई वादा नहीं। कभी दोस्तों के संग बैठकर शराब नहीं पी, कभी दोस्तों के संग बैठकर शराब नहीं पी, पर उनके संग मधुशाला जाकर भी क्या मिला, पर उनके संग मधुशाला जाकर भी क्या मिला। मेरा पानी की तरह सबके संग मिलकर रंग बदलने की आदत नहीं, मेरा पानी की तरह सबके संग मिलकर रंग बदलने की आदत नहीं, पर खुद को चंदन भी समझकर क्या मिला, पर खुद को चंदन भी समझकर क्या मिला। मैं उनके साथ जब तक था समय पानी सा बहा, मैं उनके साथ जब तक था समय पानी सा बहा, कभी सोचा कि थोड़ा पढ़ लूँ तो वक्त ना रहा, कभी सोचा कि कुछ कर लूँ तो वक्त ना रहा। मैं अपना वक्त उनके साथ बिताता चला गया, मैं अपना वक्त उनके साथ बिताता चला गया। कोई कह गया फिर भी मुझे वक्त फरामोश तो हंसता चला गया। इसको एक बार फिर से। मैं उनके साथ जब तक था समय पानी सा बहा, कभी सोचा कि थोड़ा पढ़ लूँ तो वक्त ना रहा। मैं अपना वक्त उनके साथ बिताता रहा। कोई कह गया फिर भी वक्त फरामोश तो हंसता रहा। मैं दिल से आज भी बिल्कुल साफ़ हूँ, मैं दिल से आज भी बिल्कुल साफ़ हूँ, मगर गंदी बातों ख़यालातों पर हंसकर भी क्या मिला, मगर गंदी बातों ख़यालातों पर हंस के भी क्या मिला। मैं पानी की तरह अपना रंग नहीं बदलता किसी के साथ में, मैं पानी की तरह अपना रंग नहीं बदलता किसी के साथ मिलकर, पर खुद को चंदन भी समझकर क्या मिला, पर खुद को चंदन भी समझकर क्या मिला। मुझे 100 दोस्त नहीं केवल एक दोस्त चाहिए, मुझे 100 दोस्त नहीं केवल एक दोस्त चाहिए, जो मेरी खामोशी और शोर को समझे, जो मेरी खामोशी और शोर को समझे। जब वो साथ हो तो पूरी दुनिया साथ लगे, दूर हो तो अपनी दुनिया अधूरी समझे। जब वो साथ हो तो पूरी दुनिया साथ लगे, दूर हो तो अपनी दुनिया अधूरी समझे। मुझे उन दोस्तों से नहीं कोई गिला शिकवा, मुझे उन दोस्तों से नहीं कोई गिला शिकवा, पर सोचता हूँ तुम्हारा बनकर भी क्या मिला, पर सोचता हूँ उनका बनकर भी क्या मिला। मेरा पानी की तरह मिजाज नहीं है, मेरा पानी की तरह रंग बदलने का, सबके संग मिलने का मिजाज नहीं है, पर खुद को चंदन भी समझकर क्या मिला, पर खुद को चंदन भी समझकर क्या मिला। तो ये कविता आई होप आप लोगों को बढ़िया लगी होगी। तो जब मैंने अपने दोस्त को ये सुना दी, उसको मैंने एक कागज़ पे लिख के दे दिया, सुनाया भी, तो उसने मुझसे कहा कि यार ये मैंने इतना डिटेल में तुमको बताया नहीं था अपने बारे में कि मैं क्या सोचता हूँ कैसे, मैंने तो बस बहुत थोड़ा सा बताया था, तो तुमने इतना सब कैसे जान लिया मेरे बारे में, मतलब कि मैं ऐसे सोचता हूँ। तो मैंने कहा कि ये अगर एक कवि जो होता है वो उसी की यही तो खूबी होती है कि वो दूसरों को की जो भावनाएं होती, दूसरा क्या महसूस कर रहा है उसको वो समझ लेता है, वरना वो लिख ही नहीं पाएगा, वरना वो केवल उतना ही लिख सकता है जितना वो खुद महसूस कर सकता है। एक आम लिखने वाला इंसान, बहुत लोग होते हैं राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, उनको पसंद होता है, हॉबी के तौर पे लिखते हैं, लेकिन एक कवि, इसमें अंतर यही होता है कि वो अपनी ही भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, दूसरों की भावनाओं को भी अपने शब्दों में उतारने की क्षमता उसके अंदर होती है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये एक सभी कवियों के लिए जो वाकई में मैं तो कुछ नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं हमारे देश में, दुनिया में। तो ये एक कवि की खूबी होती है, खासियत होती है। अगर ये आपको अच्छी लगी
कहीं से आपको कनेक्ट करती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।